बूढ़े की दुआ। जो काम तुम सूरज गरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। मिसिस खान एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। उसका अपने बारे में ये ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसिस खान के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत गरीब था। उसके कपड़े कट्टे फट्टे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसिस चुन से खाने के लिए कुछ मांगा। मिसिस खान गुस्से से तिलमिलाती ही बाहर निकली और ये कहते हुए इस गरीब आदमी पर बरस पड़ी, जाओ, दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है। अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वो गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाजा बंद करने के बाद मिसिस खान ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गरम कप तैयार किया और मजे ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिसिस बशीर रहती थी। जो ही मिसिस बशीर की नजर इस गरीब आदमी पर पड़ी, वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मिसिस बशीर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है। आओ अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अगरचे मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब है। एक सेब मैं खा लेती हूँ और दो तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर के अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातें की। फिर मिसिस बशीर और इस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसिस बशीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, लिहाजा सूरज गरूब होते वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिसिस बशीर सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या अजीबोगरीब बात कही है कि जो काम तुम सूरज गरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से उसकी क्या मुराद है। फिर मिसिस बशीर को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए, क्योंकि ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। उसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर उसने मुड़कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहां से आ गया। उसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मुतमईन हो गई, मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती तो उसे मेज पर और एक मिल जाता। अब मिसिस बशीर समझ गई कि इस आदमी की बात का मतलब क्या था। वो टोकरी में सेब डालती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर न आया। अब उसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन उसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह उसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिसिस बशीर की साहिली मिसिस खान, जिसने उस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया था, उसने जब मिसिस बशीर की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। उसने मिसिस बशीर से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहां से लिए हैं? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। मिसिस बशीर ने उसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह उसने इस गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी और सेब दिए और किस तरह उसने शुक्रिया अदा किया। मिसिस खान ने मिसिस बशीर से तो कुछ ना कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार वो बूढ़ा आएगा तो उसको खूब खिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ा दोबारा आया। मिसिस खान उसको देखकर खुशी से फूले ना समाई। उसने बूढ़े आदमी से दरख्वास्त की, मेहरबानी करके मेरे घर के अंदर आ जाएं, मैं आपकी खातिर मदारत करूंगी।
बूढ़ा घर के अंदर आ गया। मिसिस खान ने उसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खाए और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसिस खान का शुक्रिया अदा किया। मिसिस खान गौर से वो बातें सुनने के इंतजार में थी जिनके बाद उसे अपनी मनपसंद चीज ढेरों मिल सकती थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चांद निकलने तक करती रहोगी। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया। चूंकि मिसिस खान के जहन में ये था कि सूरज गरूब होने का वक्त इसे क्या करना है, इसलिए उसने 1 शिलिंग का सिक्का मेज पर रखा और कहा, जब सूरज गरूब होना शुरू होगा तो मैं शिलिंग उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चांद के निकलने तक सिक्के उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज रात चांद देर से निकलेगा। इस तरह सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। आखिर सूरज गरूब होने लगा और वो वक्त आ पहुंचा जिसका मिसिस खान को बेचैनी से इंतजार था। सूरज गरूब होने के करीब ही था कि मिसिस खान बेध्यानी में तेजी से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर बहने लगी। उसने जल्दी से पकड़ लिया और फर्श साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो उस वक्त सूरज गरूब हो गया। फिर क्या हुआ, वो बेचारी फर्श साफ करती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया। और इस रात चांद देर से निकला था। चूंकि उसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए उसे अपने किए की सजा मिली। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।